एपिसोड 146। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान था ना, उसने एक अलायंस बना ली थी। साथ ही साथ हमारा जान अपनी अलायंस की पावर बढ़ाने के लिए जो आसपास के कॉन्टिनेंट है ना, उसको भी शामिल करने लगा था। इतने में हमारी जान को डू यू कॉन्टिनेंट से टियान यून कॉन्टिनेंट से मैसेज आता है कि उसकी एक फ्रेंड है ना, किन जिन सैन, उसे मदद की आवश्यकता है टियान जिन कॉन्टिनेंट का लॉर्ड बनने के लिए। इसलिए हमारे जान चलता है तो उसकी मदद के लिए चला जाता है। और जैसे ही हमारे जान यहाँ पर पहुंचता है ना टियान जिन कॉन्टिनेंट में, तो हमारी जान की मुलाकात जो किन जिन सेन के दुश्मन थे ना, उनसे हो जाती है। हमारे जान चलता है लिंकन बैन से पूछने लगता है कि क्या मैं इन्हें खत्म कर सकता हूँ क्या। लिंकन बैन चलता है तो कह देता है कि हाँ, तुम इसे ब्लेड से खत्म कर सकते हो। और अब आ गए। अब जैसे ही लिंकन बैन ये कहता है ना, तो हमारे जान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। जान समझ जाता है कि अगर लिंकन बैन ने कहा है ना, तो वो बेशक इस मामले को आसानी से सुलझा सकता है। अब इतने में हमें जान के सामने 5 बंदों को बताया जाता है जो कि जान और लिंकन बैन को रोक रहे होते हैं। हमारे जान चलता है तो 5 बंदों से कहने लगता है कि मैं किसी को मारने से पहले उसका नाम जानना चाहता हूँ, वरना मैं बिना नाम जाने किसी को भी नहीं मारता। अब जैसे हमारा जान कहता है ना, तो जो सामने 5 बंदे थे ना, 5 बंदे अपना अपना परिचय देते हैं। इनमें से 2 बंदे तो होते हैं लाइटरिंग टेरिटरी के, और जो लाइटरिंग टेरिटरी वही जगह है जिसका जो प्रिंस है ना, वो हमारी यूनर से शादी करना चाहता है। और इसी लाइटरिंग टेरिटरी की एक लड़की थी जिसका नाम शायद लुई किंग था, जो कि हमारे जान को गोस्ट वर्ल्ड में मिली थी। तो शायद वो भी इसी क्लैन की लड़की थी। अब जैसे ही यहाँ पर ये दोनों बंदे अपना परिचय देते हैं ना, तो हमारे जान समझ जाता है। इतने में ये दोनों बंदे जब हमारे जान के बारे में सुनते हैं ना कि सामने वाले लड़के का नाम जान है, तो इन्हें याद आ जाता है कि जान ये तो शायद फायर टेरिटरी का लीडर है, और शायद फायर टेरिटरी का लीडर ही हमारे प्रिंस है। जिस लड़की से शादी करना चाहती है ना, वो लड़की शायद फायर टेरिटरी के लीडर को ही चाहती है। अब जैसे ही ये दोनों बंदे सोचते हैं ना, तो इन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और ये समझ जाते हैं कि अगर इन दोनों ने जान को खत्म कर डाला ना, तो शायद जो लाइटनिंग टेरिटरी है ना, उसका जो अगला होने वाला लीडर है ना, बोला जाए तो प्रिंस है ना, वो उन्हें बहुत ही अच्छे इनाम दे सकता है। इसलिए ये दोनों चलते हैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो, अब जब मछली जाल में स्वयं फंसने के लिए आई है, तो क्यों न इसे फंसाकर पका भी लिया जाए। अब इतने में जो होली सी क्लैन का बंदा चलता है तो अपनी पावर का रिलीज करता है। अब जैसे ये अपनी पावर को रिलीज करता है ना, तो जान के साथ लिंकन बैन है ना, वो कहीं ना कहीं दबाव में आ जाता है इसकी पावर की वजह से, क्योंकि इसकी पावर का प्रेशर बहुत ही ज्यादा था। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जैसे ही होली सी वाला बंदा अपनी पावर को रिलीज करता है ना, तो हमारी जान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। हमारे जान पहले होली सी वाले बंदे को कम से कम डाउ जान के 6 स्टार पर समझ रहा था, लेकिन वो समझ जाता है कि ये तो डाउ जान के 5 स्टार के एकदम पीक लेवल पर है, ये डाउ जान के 6 स्टार पर भी नहीं है। जान समझ जाता है कि सामने वाले बंदे को वो आसानी से हरा सकता है। अब इतने में जो होली सी क्लैन का बंदा चलता है तो अपना डोमेन को भी रिलीज कर देता है, लेकिन हमारा जान चलता है तो अपनी सोल पावर से इसके डोमेन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इतने में होली सी का बंदा चलता है तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और यहाँ पर बहुत सारे मंत्र पढ़ने लगता है। इतने में हमारे जान को भी बताया जाता है, जो कि होली सी वाले बंदे को मंत्र पढ़ता हुआ देख रहा होता है। अब जैसे ये होली सी वाला बंदा मंत्र पढ़कर निपटता है ना, तो अभी तक जो कपड़े पहने हुआ था ना, वो अपने आप गायब हो जाते हैं। इसकी जगह इसके शरीर पर फायर वाले कपड़े आ जाते हैं। अब जब हमारा जान होली सी क्लैन वाले बंदे को ऐसा करता हुआ दिखता है ना, तो जान चलता है तो अपनी अब तलवार को भी बाहर निकालता है, और एक स्लेश अटैक सामने होली सी वाले बंदे के ऊपर कर देता है। अब जब होली सी वाला बंदा स्लेश अटैक वो भी रूलर का अपने ऊपर आता हुआ दिखता है ना, तो वो अपने डिफेंस में एक बवंडर बनाता है जो कि आग का बना हुआ होता है, और हमारे जान का जो अटैक था ना, उसे बीच में ही रोक देता है। अब जब हमारा जान सामने वाले बंदे को ऐसा करता हुआ दिखता है ना, तो जान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। जान चलता है तो अब दूसरे हाथ में अपनी ओरिजिनल होली फ्लेम को निकालता है, जिसमें 3 प्रकार की होली फ्लेम मिली हुई थी। अब जैसे ही हमारा जान अपनी ग्लेस फ्लेम को निकालता है ना, 3 प्रकार की होली फ्लेम से मिली हुई फ्लेम को बाहर निकालता है ना, तो आसपास का तापमान अचानक बढ़ जाता है। इतने में हमारे जान चलता है तो इसी होली फ्लेम से लगभग 5 शॉट बनाता है, और तेजी से जो होली सी क्लैन का बंदा है ना, उसके ऊपर शूट कर देता है। अब जैसे ये पांचों की पांचों तलवार होली सी क्लैन के पास जाती है ना, होली सी क्लैन के बंदे के पास जाती है ना, तो पहली तलवार तो चलती है तो जो होली सी क्लैन के बंदे ने जो डिफेंस बनाया था ना, वो तोड़ देती है। दूसरी तलवार चलती है तो सीधा इसे 2 टुकड़ों में काट देती है। इतने में तीसरी तलवार चलती है तो वो भी इसे 4 टुकड़ों में काट देती है। इतने में चौथी तलवार चलती है तो वो भी 5-6 टुकड़ों में काट देती है। अब इतने में यहाँ पर 5वीं तलवार चलती है तो वो इसकी आत्मा को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। अब जब आसपास वाले लोग हमारे जान को इतनी आसानी से होली सी क्लैन वाले बंदे को इतनी आसानी से हराता हुआ देखते हैं ना, तो वो हैरान हो जाते हैं। खासकर जो लिंकन बैन था ना, वो हैरान हो रहा होता है, इस जान के बच्चे ने होली सी क्लैन के बंदे को इतनी आसानी से मार दिया। अब इतने में हमारे जान चलता है तो होली सी बंदे की क्लैन के साथ, या फिर बोला जाए तो और भी बंदे थे ना, उनकी ओर आगे बढ़ता है। अब इतने में हमें होली सी का जो दूसरा बंदा है ना, उसे बताया जाता है, और इसका पावर लेवल डाउ जान के 10 स्टार पर ही होता है। अब जैसे ये बंदा ये देखता है कि उसका पहला बंदा मारा जा चुका है, तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि ये बंदा चाहता था कि जान किसी होली सी वाले बंदे को मारे, ताकि उसके ऊपर ये इंजाम लगाया जा सके कि तुमने हमारे होली सी वाले बंदे को मारा था, इसलिए हमने बदले में तुम्हारी जान ली है। इसलिए ये बंदा यहाँ पर इंतजार कर रहा था कि कब जान होली सी वाले बंदे को मारे। अब जैसे हमारे जान होली सी वाले बंदे को मारता है ना, तो
तो जो एक और होली सी वाला बंदा था ना वो गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा बवंडर बनाता है और तेजी से एक मुक्का बनाकर जो कि ईगल जैसा दिख रहा था हमारी जान की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब जान सामने वाले बंदे को होली सी क्लैन वाले बंदे को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना तो जान चलता है तो वो भी अपनी स्पीड वाली टेक्निक का इस्तेमाल करता है और तेजी से पीछे हटने लगता है। लेकिन अब इतने में यहाँ पर जो होली सी क्लैन का बंदा चलता है तो अपनी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ाता है और जान में लगे तेरी मचाने लगता है। हमारा जान चलता है तो वो भी होली सी वाले क्लैन के बंदे में लगे तेरी मचाने लगता है। अब कुछ समय तक इनके बीच लगे तेरी मस्ती रहती है और यहीं पर होली सी वाला जो बंदा था ना वो समझ जाता है कि शायद जान भी जो पास की लड़ाइयाँ होती है ना उसमें भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसलिए यहाँ पर होली सी वाला बंदा समझ जाता है कि शायद वो जान को जो पास की लड़ाइयाँ होती है ना क्लोज फाइट उसमें किसी भी कीमत पर नहीं हरा सकता। इसलिए होली सी का बंदा चलता है तो पीछे हटने लगता है। अब जब हमारा जान होली सी वाले बंदे को पीछे हटता हुआ देखता है ना तो जान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अब जैसे ही होली सी क्लैन का बंदा हमारी जान को मुस्कुराते हुए देखता है ना तो उसके चेहरे पर थोड़ा गुस्सा छा जाता है। होली सी क्लैन का बंदा चलता है तो यहाँ पर एक पावरफुल टेक्निक फाइटिंग स्किल ऑफ सिंगिंग का इस्तेमाल कर देता है। अब जब हमारे जान सामने वाले बंदे को अटैक करता हुआ दिखता है ना तो जान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। जान चलता है तो हाथों की सील बदलता है और सील बदलती आस पीस में बहुत सारे पेड़ उगने लगते हैं और पलक झपकती यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनने लगता है इन पेड़ों के जरिए। अब जैसे ये फॉर्मेशन बनता है ना तो होली सी क्लैन के बंदे को बताया जाता है। होली सी क्लैन का बंदा समझ जाता है कि सामने जो जान है ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। भले ही वो अपने आप को कमजोर बता रहा है लेकिन शायद वो भी इतनी आसानी से जान से नहीं जीत सकता। अब यहाँ पर जो होली सी क्लैन का बंदा ये सोच ही रहा होता है तभी हमारी जान को बताया जाता है। जान चलता है तो वो कुछ महसूस करता है। अब जैसे वो महसूस करता है ना तो उसने जो फॉर्मेशन बनाया था ना उसे वो कमजोर कर देता है अपने आप। अब जैसे हमारा जान इस फॉर्मेशन को कमजोर करता है ना जो उसने ही बनाया है तो जो दूसरी साइड होली सी क्लैन का बंदा है ना वो अपने अटैक से हमारी जान के फॉर्मेशन को तोड़ देता है। अब जैसे ये फॉर्मेशन टूटता है ना तो जान अंदर से तो एकदम सही सलामत था, एकदम फुल पावर में, लेकिन जो हमारे जान का बाहर से था ना मतलब कि दिखाने वाला जान था ना वो हमारे जान सबको ऐसा दिखा रहा था कि मानो वो अंदर से बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया हो। अब जैसे होली सी क्लैन का बंदा हमारी जान को इतना कमजोर होता हुआ दिखता है ना तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो कहने लगता है कि आज मैं तुम्हें यहाँ पर किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। अब जैसे ही हमारे जान होली सी क्लैन के बंदे को देखता है ना कि वो उस पर अटैक करने के लिए आ रहा है तो हमारी जान के चेहरे पर और भी ज्यादा मुस्कुराहट आ जाती है। इतने में यहाँ पर एक और बंदा प्रकट होता है और जो एक और बंदा प्रकट होता है ना ये बंदा होता है सोल क्लैन का। अब जैसे ये सोल क्लैन का बंदा प्रकट होता है ना तो जान को तो जे एक अलग ही सील में कैद कर देता है कि तुम्हें मैं बाद में निपटाऊंगा, सबसे पहले मैं इस होली सी क्लैन वाले बंदे से निपट लूं। अब जैसे ही यहाँ पर होली सी क्लैन का बंदा सोल क्लैन के बंदे को आता हुआ दिखता है ना तो ये भी यहाँ से निकलने की सोचने लगता है, लेकिन ये समझ जाता है कि शायद जो सोल क्लैन का बंदा यहाँ पर आया है ना वो शायद पूरी तैयारियां कर आया है और वो शायद यहाँ से किसी भी बच्चे या फिर किसी को भी जिंदा नहीं जाने देगा। इसलिए होली सी क्लैन का बंदा समझ जाता है कि आज कुछ भी हो जाए उसे सोल क्लैन के बंदे से लड़ना ही पड़ेगा। अब इतने में हमें जो होली सी क्लैन का बंदा था ना और जो सोल क्लैन का बंदा था आमने सामने दोनों बंदों को बताया जाता है। इतने में हमारे जान को भी बताया जाता है जो कि एक सील के अंदर कैद था और वहाँ पर हमारे जान का जो फॉर्मेशन बनाता है ना सुइयों से उस फॉर्मेशन की तैयारियां करने लगा था। साथ ही साथ हमारे जान चलता है तो बाहर भी देख रहा होता है कि भाई कैसी का फाइट चल रही है। अब इतने में सीन से होता है और दोबारा से हमें बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर होली सी क्लैन का बंदा और वो सोल क्लैन का बंदा आमने सामने खड़े हुए होते हैं। अब इतने में सोल क्लैन का बंदा चलता है तो यहाँ पर सभी से कहने लगता है, जितने भी होली सी क्लैन के साथ या फिर होली सी क्लैन के बंदे के साथ जितने भी बंदे आए थे ना सबसे कहने लगता है कि अपनी अपनी आत्मा मुझे सौंप दो क्योंकि वैसे भी तुम लोग यहाँ से जिंदा नहीं जाने वाले हो। अब जैसे ही यहाँ पर सोल क्लैन का बंदा ये कहता है ना तो जो होली सी क्लैन का बंदा था ना वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, ये क्या बकवास है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पाता। लेकिन अब सोल क्लैन का बंदा चलता है तो यहाँ पर सबसे पहले तो अपनी पावर को रिलीज करता है और चारों तरफ अपनी शक्तियां फैला देता है। अब जैसे ये सोल क्लैन का बंदा अपनी शक्तियां फैलाता है ना तो इसके शरीर से शक्तियां बाहर जाने की वजह से इसकी जो शक्तियां है ना वो काफी हद तक कम हो जाती हैं और इसकी सोल बॉडी दिखने लगती है। अब जैसे होली सी क्लैन का बंदा ये देखता है कि सोल क्लैन के बंदे के पास सोल बॉडी है तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। लेकिन अब इतने में ये सोल क्लैन का बंदा चलता है तो अपने हाथों की सील बदलता है और सील बदलते आस पास में जितना भी काले कलर का कोरा वगैरह था ना साथ ही साथ सोल क्लैन के बंदे के शरीर था ना सोल बॉडी है ना उससे थोड़ा थोड़ा काला कोरा एकत्रित होने लगता है और सामने एक कोले से बना हुआ भद्दा सा इंसान बनने लगता है और तो और इसकी दो आंखें भी बन जाती हैं, आंखें एकदम खोखली होती हैं। अब जैसे ही सोल क्लैन का बंदा सामने कोरे से एक इंसान को बनाता है ना तो सोल क्लैन का बंदा चलता है तो इस इंसान को आदेश देता है कि जाओ और जाकर खत्म कर दो। अब जैसे ही सोल क्लैन का बंदा ये आदेश देता है ना तो ये इंसान चलता है तो तेजी से जो होली सी क्लैन वाला बंदा है ना उसकी ओर आगे जाने लगता है। अब जब यहाँ पर होली सी क्लैन वाला बंदा ये देखता है कि एक पावरफुल शैतान उसकी ओर ही उस पर हमला करने के लिए आ रहा है तो होली सी क्लैन वाला बंदा चलता है तो वो भी यहाँ पर डॉन ऑफ फायर लाइफ का इस्तेमाल कर देता है। अब जैसे ही होली सी क्लैन वाला बंदा एक कहता है ना तो दोबारा से एक बवंडर सा बनता है और तेजी से जो शैतान आ रहा था ना
जो सोल क्लैन वाले बंदे ने बनाकर होली सी क्लैन वाले बंदे पर हमला किया था, ये बवंडर चलता है तो उसी शैतान की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमारे जान को बताया जाता है जिसके पास में लिंकन बेन खड़ा हुआ था। अब लिंकन बेन चलता है तो जान को ऐसे हाथ में फॉर्मेशन बनाता हुआ थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता है। वो यहाँ पर कहने लगता है कि शायद यहाँ पर जो सोल क्लैन का बंदा आया है ना, वो शायद जो टियानियन कॉन्टिनेंट है ना, उसमें 3 जो ओवरलॉर्ड बनने के लिए तैयारियां कर रहे हैं ना, उनमें से शायद एक का है। बोला जाए तो जो टियान युआन कॉन्टिनेंट है ना, सॉरी टियान युआन कॉन्टिनेंट है ना, उसमें 3 ओवरलॉर्ड बन सकते हैं। एक तो है किन जिन सेन जिसकी ओर से हमारा जान आया हुआ है, और दूसरा है वो बंदा जिसकी ओर से यहाँ पर होली सी क्लैन आया हुआ है, और तीसरा बंदा वो है जिसका संबंध सोल क्लैन से है और सोल क्लैन का बंदा यहाँ पर आया हुआ है। अब जैसी लिंकन बेन कहता है ना, तो हमारे जान सब कुछ समझ जाता है। जान चलता है तो वो अपने हाथों की सील बदलने लगता है और पलक झपकते यहाँ पर 50,000 सुइयां प्रकट हो जाती हैं। अब इतने में हमें दोबारा से बाहर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर उस सोल क्लैन के बंदे ने और होली सी क्लैन के बंदे ने एक एक अटैक किए थे ना। वो अटैक जब आपस में टकराते हैं ना, तो एक बहुत ही तगड़ा धमाका होता है, बड़ाम, और चारों तरफ शक्तियों की बेबे फैलती हुई चली जाती है। लेकिन जो सोल क्लैन वाले बंदे का अटैक था ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसलिए जैसे वो ब्लास्ट हुआ था ना, तो उसमें से बहुत सारी सोलें निकली थी और सीधा जो यहाँ पर होली सी क्लैन का बंदा था ना, उससे टकराने लगी थी, जिस वजह से होली सी वाले बंदे की जो बॉडी है ना, वो ब्लास्ट हो जाती है और होली सी वाला बंदा चलता है तो यहाँ पर मारा जाता है। अब जैसे होली सी वाला बंदा यहाँ पर मरता है ना, तो यहाँ पर बाकी के जो 3 बंदे और बच्चे हुए थे ना, वो यहाँ से भागने की सोचने लगते हैं, लेकिन इससे पहले वो यहाँ से भाग पाते, इससे पहले सोल क्लैन का बंदा चलता है तो इन्हें भी पकड़ लाता है और इन्हें भी खत्म कर डालता है। इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें डू यू कॉन्टिनेंट को बताया जाता है, जहाँ पर एक बहुत ही सुंदर महल था और जो महल था होली सी क्लैन का। अब जैसे यहाँ पर बोला जाए तो इसी महल के अंदर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर एक बुढ़ा बैठा हुआ था और इसके सामने बहुत सारे दिए जल रहे थे। अब जैसे ये दिए जल रहे थे ना, इनमें से अचानक एक दिया बुझ जाता है। अब जैसे ये दिया बुझता है ना, तो ये बुढ़ा था ना जो इन दियों के सामने बैठा था, इसकी अचानक आंखें खुलती हैं और बुझे हुए दिए को देखने लगता है। अब जैसे ये बुझे हुए दिए को देखता है ना, तो ये गुस्सा हो जाता है कि किसने हिम्मत की जो मेरी होली सी क्लैन वाले एल्डर को मार दिया है। ऐसा लगता है कि वो सच में मरना चाहता है। ये बुढ़ा चलता है तो तुरंत आदेश देता है कि जाओ, जिस किसी ने भी मेरे बुढ़े को, बोला जाए तो होली सी क्लैन वाले बुढ़े को मारने की कोशिश की है ना, उसे पकड़ कर लाओ। और ये बंदे चलते हैं तो ए जो टियानियन कॉन्टिनेंट है ना, वहाँ के निकल जाते हैं। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमें टियानियन कॉन्टिनेंट को ही बताया जाता है, जहाँ पर वो लड़ाइयाँ हुई थी ना कुछ समय पहले। जब जैसे ही उसका धुंध वगैरह छटता है ना, तो हमें यहीं पर उसी होली सी वाले बुड्ढे को, या फिर बोला जाए तो होली सी क्लैन वाले बंदे को बताया जाता है, जिसकी कि अब जो सोल क्लैन का बंदा था ना, उसने इसकी पूरी की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय कर दी थी, सिर्फ इसकी आत्मा बसी हुई थी। ये आत्मा चलती है तो यहाँ से भागने की सोचने लगती है। इतने में यहाँ पर वो सोल क्लैन का बंदा आता है, तो होली सी वाले क्लैन के बंदे की आत्मा को पकड़कर इसकी आत्मा भी खा जाता है, जिस वजह से सोल क्लैन वाले बंदे की जो आत्मा है ना, वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और फाइनली यहाँ पर होली सी क्लैन के जो 2 बंदे थे ना, वो 2 के 2 बंदे यहाँ पर मारे जाते हैं। अब इतने में जो होली सी क्लैन का बंदा चलता है, तो जहाँ पर इसने जान को कैद किया था ना, वहाँ की ओर देखने लगता है। इतने में जहाँ पर हमारे जान कैद था ना, जो कि ये सोल क्लैन वाले बंदे ने हमारे जान को कैद किया था, वो सील चटकती है और अचानक हमारा जान मुस्कुराते हुए बाहर आ जाता है। अब जैसे ही सोल क्लैन का बंदा हमारे जान को मुस्कुराते हुए देखता है ना, तो ये सोल क्लैन वाले बंदे के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि ये हमारे जान की शक्तियों को देखकर समझ जाता है कि जान डाउ जान के 5 स्टार पर ही है, इसलिए वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब इतने में यहाँ पर सोल क्लैन का बंदा चलता है तो जान से कहने लगता है कि मुझे मेरे सीनियर द्वारा आदेश मिला है कि मैं तुम्हें मारूं ना, मैं तुम्हें जिंदा पकड़ कर ही उनके सामने पेश करूं, इसलिए मैं तुम्हें मार नहीं रहा, वरना ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझसे बचकर निकल सके। अब जैसे यहाँ पर जो सोल क्लैन का बंदा कहता है ना, तो जान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अब इतने में सोल क्लैन का बंदा चलता है तो अपने हाथों की सील बदलता है और यहाँ पर एक पोर्टल ओपन करने लगता है। अब जब हमारा जान सोल क्लैन वाले बंदे को ऐसा करता हुआ दिखता है ना, तो हमारा जान चलता है तो सोल क्लैन वाले बंदे से पूछने लगता है, बोला जाए तो कहने लगता है कि तुम्हें इतनी में जल्दी क्या है। हमारा जान चलता है तो यह कहती है अपने हाथों की सील बदलता है और सील बदलती यहाँ पर हमारी जान का डोमेन चारों तरफ फैल जाता है। साथ ही साथ हमारा जान चलता है तो यहाँ पर एक बार और हाथों की सील बदलता है और सील बदलती हमारी जान का जो फॉर्मेशन था ना, वो भी एक्टिवेट हो जाता है और हमारे जान का जो डोमेन है ना, उसी के अंदर फैल जाता है। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो वो जानता है कि सामने जो सोल क्लैन का बंदा है ना, वो इतनी आसानी से उसे नहीं हरा सकता, क्योंकि सामने सोल क्लैन का बंदा है ना, वो डाउ जान के 60 स्टार के एकदम पीक लेवल पर है, इसलिए उसे इतनी आसानी से नहीं हराया जा सकता। और तो और हमारे जान अपनी डोमेन पावर साथ ही साथ फॉर्मेशन की मदद से भी नहीं हरा सकता, इसलिए जान चलता है तो यहाँ पर सोलोइंग टेक्निक है ना,
उसका भी इस्तेमाल कर देता है, जिस वजह से हमारी जान की पावर डाउ जान के 6 स्टार के मीडियम लेवल पर आ जाती है। अब जैसे ही हमारे जान अपने सारे के सारे ट्रम्प कार्डों का इस्तेमाल करता है ना, तो सामने जो सोल क्लैन का बंदा है ना, वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है कि जान को किसी ने उसे पकड़ने का आदेश दिया है ना, वो आदेश इतनी आसानी से पूरा नहीं हो सकता। बोले जाए तो जान को वो इतनी आसानी से यहाँ से पकड़कर नहीं ले जा सकता। सोल क्लैन का बंदा समझ जाता है कि अभी तक तो सिर्फ छोटी मोटी लड़ाइयाँ हुई थी, शायद इस बंदे के साथ उसे असली लड़ाई लड़नी पड़े। अब भाई साहब सोल क्लैन का बंदा ये सब सोच ही रहा होता है, तभी एक बार और हमारे जान को बताया जाता है। जान चलता है तो वो अपने 2-3 और तरफ के पत्ते बाहर निकाल देता है। जान चलता है तो वो अपनी इमोर्टल फायर को भी बाहर निकाल देता है, मतलब कि इमोर्टल चिड़िया को। साथ ही साथ जान चलता है तो अपने एक हाथ पर अपनी 3 होली फ्लेम से मिली हुई होली फ्लेम को भी बाहर निकाल लेता है। अब जब सोल क्लैन का बंदा हमारी जान को ऐसा करता हुआ देखता है ना, तो वो थोड़ा कांप जाता है, क्योंकि वो हमारी जान के हाथों में जलती हुई होली फ्लेम को पहचान जाता है। इसलिए वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि इस बंदे से भला कैसे निपटा जाए। लेकिन इतने में अब हमारी जान को बताया जाता है, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जान चलता है तो सोल क्लैन के बंदे की ओर देखकर पूछने लगता है कि क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है। अब जब सोल क्लैन का बंदा जान की बात सुनता है ना, तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। लेकिन इतने में हमारा जान चलता है तो उसकी जो फायर चिड़िया है ना, उससे एक अटैक द इमोर्टल फेदर का इस्तेमाल करवा देता है। अब जैसे हमारे जान एक अटैक अपनी चिड़िया से सोल क्लैन के बंदे पर करता है ना, तो जो सोल क्लैन का बंदा चलता है तो वो भी एक अटैक हमारे जान के ऊपर कर देता है। सबसे पहले वो अपने हाथों में एक छड़ी बना लेता है, स्टिक बना लेता है, जिससे ब्लैक कलर की शक्तियां बाहर निकल रही थी। अब इसके बाद सोल क्लैन का बंदा चलता है तो इस स्टिक का उपयोग हमारे जान ने जो इमोर्टल चिड़िया से अटैक करवाया है ना, उसके ऊपर कर देता है। अब जैसी ये स्टिक आगे बढ़ती है ना, तो जो हमारी जान का अटैक था ना चिड़िया वाला, वो उसे डिस्ट्रॉय कर देती है और दोबारा से ये स्टिक जो सोल क्लैन का बंदा है ना, उसके हाथों में आ जाती है। अब जब हमारा जान चिड़िया वाले अटैक को डिस्ट्रॉय होता हुआ देखता है ना, तो हमारे जान हाथों की सील बदलता है और सील बदलती ही यहाँ पर आस पीस हमारे जान का जो फॉर्मेशन चढ़ा हुआ है ना, उससे फायर एकत्रित होती है और यहाँ पर एक ड्रैगन बना लेती है। बोला जाए तो एक बीस्ट बना लेती है। अब जैसे ये बीस्ट बनता है ना, तो जान चलता है तो इस बीस्ट से सीधा जो सोल क्लैन का बंदा है ना, उस पर हमला कर देता है। अब जैसे ही ये बीस्ट हमारे जान के इशारे को देखता है ना, तो ये तेजी से सोल क्लैन की बंदी की ओर आगे जाने लगता है। अब जब सोल क्लैन का बंदा फायर बीस्ट को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना, तो इसके हाथों में जो स्टिक थी ना, जिससे काले कलर का धुआं निकल रहा था ना, उस स्टिक को दोबारा से फेंकता है। जी स्टिक चलती है तो दोबारा से तेजी से जो हमारी जान ने बीस्ट बनाया था ना, उसकी ओर आगे जाने लगती है। अब जैसे दोनों का क्लूजन होता है ना, तो एक दिल को दहला देने वाला धमाका होता है बड़ाम, और इस धमाके से जो हमारी जान का डोमेन है ना, वो भी हिल जाता है। लेकिन जो हमारी जान का बीस्ट है ना, वो स्टिक की पावर को सही तरीके से संभाल नहीं पाया था, इसलिए वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन इस बार जो सोल क्लैन के बंदी की स्टिक है ना, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब इतने में हमें इसी सोल क्लैन के बंदे को बताया जाता है। ये समझ जाता है कि शायद वो जान को इतनी आसानी से नहीं हरा सकता, इसलिए अब ये अटैक चलता है। बोले जाए तो सोल क्लैन का बंदा चलता है तो अपना सबसे पावरफुल अटैक सोल लॉक का इस्तेमाल करने लगता है। अब इतने में हमारे जान को भी बताया जाता है, जो कि सामने सोल क्लैन के बंदे को दिख रहा होता है। जान समझ जाता है कि उसका एंग्री बुद्धा लोटस शायद सोल क्लैन के बंदे को ज्यादा ही, मतलब कि एंग्री बुद्धा लोटस कुछ ज्यादा ही बड़ा अटैक हो जाएगा। इसलिए हमारे जान फैसला कर लेता है कि वो सोल क्लैन के बंदे के ऊपर एंग्री बुद्धा लोटस का इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि सोल अटैक का इस्तेमाल करेगा। अब जैसे हमारे जान ये फैसला करता है ना, तो हमें दोबारा से सोल क्लैन के बंदे को बताया जाता है, जो कि अब सोल लॉक का इस्तेमाल करने लगा था। सोल क्लैन का बंदा चलता है तो एक बहुत बड़ी ब्लैक एकदम काले कलर की चेन को बाहर निकालता है, जो कि 100 फुट लंबी थी, और इस चेन पर अपना ब्लड का भी इस्तेमाल कर देता है, जिस वजह से चेन और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। अब सोल क्लैन का बंदा चलता है तो इस चेन से सीधा हमारी जान के ऊपर हमला कर देता है। जिस चेन चलती है तो तेजी से हमारी जान की ओर आगे बढ़ने लगती है। अब जब हमारे जान पावरफुल चेन को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना, तो जान चलता है तो यहाँ पर एक सोल अटैक यू मिंग टियान का इस्तेमाल कर देता है। अब जैसे ही दोनों अटैक आपस में टकराती हैं ना, तो दोबारा से दिल को दहला देने वाला धमाका होता है बड़ाम, और दोबारा से शक्तियों की लहरें फैलती हुई चली जाती हैं। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जो कि ना के बराबरी जख्मी हुआ था। लेकिन इतने में हमें सोल क्लैन के बंदे को भी बताया जाता है, जो कि अब पूरी तरीके से पकड़ लिया जाता है। साथ ही साथ उसका जो चेहरा था ना, वो भी पूरी तरीके से पीला पड़ जाता है। अब यहाँ पर सोल क्लैन का बंदा समझ जाता है कि शायद वो जान से नहीं जीत सकता है, इसलिए सोल क्लैन का बंदा चलता है तो यहाँ से निकलने की सोचने लगता है। इतने में हमारे जान को भी बताया जाता है, जो कि सोल क्लैन के बंदे को यहाँ से भागता हुआ देख रहा होता है। अब जैसे हमारे जान ये महसूस करता है कि सोल क्लैन का बंदा यहाँ से भागने वाला है, तो जान चलता है तो वो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता और सीधा हमारे जान के पास एक आंख वाली टेक्निक है, और ये भी शायद हमारे जान की सोल वाली टेक्निक ही है। हमारे जान चलता है तो उसी आंख वाली टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है। अब जैसे ही सोल क्लैन का बंदे महसूस करता है कि सामने जो लड़का है ना जान, वो इसी बोला जाए तो एक ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है जिससे वो शायद बच ही नहीं सकता, इसलिए अब यहाँ पर सोल क्लैन का बंदा चलता है तो भागने की एकदम पूरी तरीके से हर चीज को त्याग देता है और दोबारा से हमारी जान से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर क्या, इसी लड़ने के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और यार जी किसी भी फाइट को कितना लंबा खींचते हैं। चलो कोई नहीं, 1 मिनट की फाइट और बची है तो उसे और एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। अब ये बंदा चलता है तो दोबारा से वापस हमारी जान की ओर मुड़ जाता है और कहने लगता है कि आज या तो मैं मरूंगा या फिर तुम मरोगे, या फिर मैं मरूंगा ना तो तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगा।
अब जैसे ही सोल क्लैन का बंदा कहता है ना तो हमारी जान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। हमारा जान चलता है तो वो अपनी आंख वाले अटैक से सोल क्लैन के बंदे पर हमला कर देता है। साथ ही साथ हमारे जान का जो डोमेन है ना, हमारा जान चलता है तो अपने हाथों की सील बदलता है और सील बदलते ही उसका डोमेन है ना उसमें भी क्रैक आने लगता है और जो डोमेन चलता है तो ये भी ब्लास्ट हो जाता है। अब जैसे ही हमारी जान का आंख वाला अटैक सामने वाले बंदे में लगता है, साथ ही साथ हमारे जान का जो डोमेन है ना वो ब्लास्ट होता है। तो इन दोनों की सहायता से जो सोल क्लैन का बंदा है ना वो फाइनली यहाँ पर मारा जाता है और तो और उसकी यहाँ पर आत्मा भी नहीं बचती। अब जैसे ही सोल क्लैन का बंदा यहाँ पर मारा जाता है ना तो चारों तरफ फ्लेम ही फ्लेम छाई हुई थी। हमारा जान चलता है तो इस फ्लेम को कुछ हद तक अपने शरीर में सोख लेता है और फिर इसके बाद जान चलता है तो यहाँ से जो लिंकन बैन है ना उसके साथ तुरंत जो टियान यून कॉन्टिनेंट है ना वहाँ की ओर निकल जाता है। बोला जाता है कि स्पेस को मतलब कि पोर्टल का इस्तेमाल करता है और यहाँ से जो टियान यून कॉन्टिनेंट है ना जहाँ पर जो लॉर्ड का कॉम्पिटिशन होने वाला है वहाँ की ओर निकल जाता है। अब इतने में हमें यहीं पर थोड़ी देर बाद का सीन बताया जाता है, लगभग 1 घंटे बाद का सीन बताया जाता है। अचानक यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और इससे एक बंदा बाहर निकल कर आता है और ये बंदा होता है होली सी का बंदा। अब जैसे ही बंदा यहाँ पर बाहर निकल कर आता है ना तो वो आसपास की जगह को देखने लगता है। वो देखता है कि आसपास होली फ्लेम छाई हुई है। ये बंदा चलता है तो कुछ सोचता है और यहाँ से थोड़ी सी होली फ्लेम को एकत्रित करता है और अपनी स्टोरेज अंगूठी में रखकर दोबारा से पोर्टल के जरिए गायब हो जाता है। अब इतने में सीन सब होता है और दोबारा से हमारी जान को बताया जाता है जो कि एक नए कॉन्टिनेंट जिसे टियान यून कॉन्टिनेंट कहते हैं ना उसके बीच में पहुंच चुका था। और फिर क्या इसी बीच में पहुंचने के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन आप लोग कमेंट कर बताना कि वीडियो कैसा लगा। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय। और हाँ, कोई टारगेट नहीं है, एकदम मजे करो, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।